पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनमा जमशेद चीमा साहब इस वक्त मौजूद हैं। चीमा साहब, आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। 3-4 करोड़ 5 करोड़ में एक बंदा इलेक्शन लड़ता है, 5 करोड़ तक लग जाता है अंदाज़ा? नहीं, मतलब आप मिल के लड़ो फिर इतना लग जाता है। अच्छा, मिल के अगर लड़ते हैं, MP लड़ते हैं, मिल के लड़ते हैं। कितना फ़र्ज़ करें मैंने इलेक्शन लड़ना है तो मुझे वोट भी खरीदना है, तो मैं कितना पैसा वोट खरीदने पर मेरा लगा रफली? नहीं, 4-5 करोड़ वाले में वोट नहीं खरीदा जाता। अच्छा, 4-5 करोड़ तो है कि आपका दफ्तर हो गया, आपकी गाड़ियाँ हो गई, आपकी रोटी मतलब खाना जो पका रहे हैं वो है, फिर इलेक्शन डे है, वो ट्रांसपोर्ट है, आपका एडवर्टाइजिंग है, ये है 5 करोड़। और अगर मैंने खरीदने भी है वोट तो फिर आपका 15 से 20 करोड़। 20 करोड़ में मुझे चाहिए अगर मैंने वोट भी खरीदने हैं? वोट खरीदने फिर 15 से 20। कितने वोट 20 करोड़ में खरीदे जा सकते हैं? बेसिकली देखें 2000 है ना जी, ये 2000 रुपये दे रहे हैं तो आप 10,000 वोट खरीदेंगे 2 करोड़ लग जाएगा, ठीक है। 20,000 वोट खरीदेंगे 4 करोड़ लग गया, ठीक है। और कुछ जगह पे ये सिर्फ इतना नहीं है कि वोट जिसको 2000 फाइनल दे रहे हैं, इसके दरमियान में चेयरमैन है, काउंसलर, उनके ज़्यादा होते हैं, उन्होंने बंदे लेके आते हैं। सो बेसिकली अगर किसी ने 20,000 वोट खरीदा तो इसका मतलब है कि उसका तकरीबन कोई यू कैन से 10 करोड़ पर लग जाएगा उसको। अगर उसने 20,000 वोट खरीदे, 20,000 वोट खरीदे, 10 करोड़ उसका परचेज पे लग जाएगा। और इलेक्शन पे कुछ एक बंदा 1.25 लाख वोट ले रहा है, इलेक्शन वाले दिन बैलेट बॉक्स आप खोलते हैं तो 1.25 लाख वोट है, और उसमें से उसने मैक्सिमम कितने खरीदे होंगे अंदाज़ा? ये तो डिपेंड करता है, पॉपुलर पार्टियों को वोट कम खरीदना पड़ता है। यहाँ पे तो मुझे समझ आती है कि मुस्लिम लीग नून का जो कॉन्फिडेंस था कि जी हम पॉपुलर पार्टी हैं, वो सिर्फ पोज कर रहे थे, वो मतलब उनका कॉन्फिडेंस इसका मतलब नहीं था। आप गुमान कर सकते हैं कि 50,000 वोट भी पार्टी को खरीदना पड़ जाए कभी? इट्स पॉसिबल। देखें जाके जिस तरह बात जा रही है, जिस तरह वेल्दी हो रहे हैं, जिस तरह अब सिंध में मतलब जरदारी साहब के पास पैसे आ रहे हैं, या पहले बाकी उनके MNAs MPs के पास पैसे आ रहे हैं, रियासत के वसाइल का सारा रुख तो उनकी तरफ है। तो वो और फिर जितना जितना आपके पास पैसे ज़्यादा हो जाते हैं, आपके पास एरोगेंस भी बढ़ जाती है, एरोगेंस बढ़ जाती है। फिर आपने वोट खरीद लिया, एक स्टेट ऑफ माइंड बन जाती है कि मैंने काउंटर वोट लिए हुए हैं। 20 करोड़ लगाने के बाद चीमा साहब, 20 करोड़ लगाने के बाद एक बंदा जब लेजिस्लेटर बन गया, MNA बन गया या MPA बन गया, मिनिस्टर भी लग गया, लेट्स सपोज, तो वो डिलीवर कैसे करेगा और वो अपना पैसा कैसे पूरा करेगा? नहीं, पैसा तो पूरा कर लेगा, वो तो पैसा पूरा तो नहीं करेगा, कई गुना प्रॉफिट कमाएगा वो, डेफिनेटली वो कई गुना प्रॉफिट कमाएगा। लेकिन आप कह लें कि ये जो डिलीवरी है, डिलीवरी तो पर्पज़ ही नहीं है। डिलीवरी इन लोगों का डिलीवरी तो पर्पज़ ही नहीं है। दे आर नॉट हेयर फॉर द सोशल सर्विस, दे आर हेयर फॉर पावर एज वेल एज फॉर द मनी। सो सियासत से पैसा, पैसे से सियासत, वो जो चीज़ है, सियासत से ताकत और ताकत से सियासत, ये चीज़। क्या ये जो स्ट्रक्चर चल रहा है, स्ट्रक्चर की भेंट सारी पार्टियां चढ़ चुकी हैं, सबको पैसे खर्चने पड़ते हैं। मॉडल ही ऐसा है कि एक आम बंदा, मेरे प्रोड्यूसर साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकते, प्रोड्यूसर साहब मेरे के पास कोई 20 करोड़ होगा तो वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। एक आम बंदा सियासत नहीं कर सकता, ना वो इलेक्शन लड़ सकता है, और लोग उसे वोट भी नहीं देंगे। लोगों को चाहिए कि थाने किसकी सलाम दुआ है, कौन बेहतर है इस मामले में। तो इस स्ट्रक्चर के होते हुए आप इसमें समझते हैं कि कोई ऐसा, क्योंकि इसमें तो गंद बढ़ता जा रहा है, अब कोई ऐसा वक्त आए कि इसमें बेहतरी आए? थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री में आप कह लें कि 1965 के आप बल्दियात देखें, फिर उसके बाद वाले देखें, बल्दियात देखते जाएं, तो पहले वकील और टीचर ज़्यादा होते थे, मतलब लाहौर की मेयरशिप में भी, बाकी जगह भी। और अब देखें तो आपको प्रॉपर्टी डीलर ज़्यादा नज़र आते हैं, सो प्रॉपर्टी टाइकून ही ज़्यादा नज़र आते हैं, या आप कह लें कि जो थोड़ा ग्रे एरियाज़ में काम करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा नज़र आते हैं। तो ये बेसिकली अभी तक तो डिटेरियोरेशन हो रही है, कोई तरक्की तो नहीं हो रही, रिवर्स जा रहा है। और ये जो बदसूरती हमने देखी है, ये बदसूरती इतनी ज़्यादा है कि यू कैन से कि हमें यू कैन से कि जिसे कहते हैं ना, एक ज़वाल की हद या ज़वाल की हीर, उस तरफ बात जा रही है, कोई इम्प्रूवमेंट तो नहीं हो रही। सो मैं समझता हूँ कि इस बात को इमीडिएटली रोकना पड़ेगा। ये जो इलेक्शन कमीशन भी इसके बारे में सोचे, अदालत भी सोचे। लेकिन जो मैंने ये 2 चीज़ों को देखा, इलेक्शन कमीशन को भी देखा है, अदालत को भी देखा है, सूरत वहाँ भी कोई अच्छी नहीं है, कोई आइडियल वहाँ भी नहीं है, हालात वहाँ भी ख़राब हैं। वो भी आप कह लें कि कोई एजेंडा टो कर रहे होते हैं। मतलब हमने तो देखा है कि मतलब बड़ी छोटी छोटी बातों को वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं, और बाज़ लोगों को बहुत बड़े बड़े गुनाह माफ़ कर देते हैं। टो से आप कह रहे हैं कि साकिब निसार साहब की मुबैना ऑडियो का फिर तो फौरी तौर पर आपको, हुकूमत को इसका फोरेंसिक करवाना चाहिए। ये इसको छोड़ के कि वो कहाँ से आई, मंजर आम पे कैसे आई, या उसमें मिलावट के चांसेस कितने हैं, यही तो आपने कौम को बताया। नहीं, वो मिलावट या फोरेंसिक करा के भी तो हमने अदालत में भेजनी है ना, तो ये एज एन एविडेंस से देखें। ये जो है ना, आप अदालत नोटिस ले लें, सीधा अदालत नोटिस ना ले, अदालत में ये एज सबूत ले जाएं।
एज एन एविडेंस अदालत में ले जाए। तो मुल्जिम की मर्जी वो लेके जाएगा ना ले, मुल्जिम की बात ही नहीं कर रहा, जिम्मेदारी तो नहीं, मैं मुल्जिम की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे आप कह लें कि मुद्दई हैं, मुस्लिम लीग नून मुद्दई है यहाँ पे। इस केस है ना, इस प्रोसिक्यूट तो कर रही है हुकूमत के रियासती नहीं, सीधे चले जाए ना वहाँ पे, अदालत में चले जाए, कोई इशू नहीं है ना। देखें यहाँ पे मुस्लिम लीग नून कह रही है कि हम मुद्दई हैं, या हैं भी मुद्दई कि वो एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जो मुद्दई है वो सीधा एज एन एविडेंस इसे ले जाए, क्योंकि फ्यूचर में देखें ये बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट ये है कि आपने ये जो सोशल मीडिया है या मीडिया है या आप कह लें डिजिटल है, डिजिटल को फ्यूचर में आपने एविडेंस का हिस्सा बनाना है कि नहीं बनाना, ठीक है। तो वीडियो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिस तरह की जाली वीडियो बन रही है, गंद पड़ रहा है, ये तो इसका स्कोप खत्म हो जाएगा कि ये आप कह लें कि एज एन एविडेंस सबमिट किया जा सकता है। मैंने पूछा था, लिहाजा मैं समझता हूँ केस का हिस्सा बना रहे, तो वो कहते हैं कि हमारा तो क्लेम ही है कि इदारे इंडिपेंडेंट नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट करे इस पे, गवर्नमेंट की तो जिम्मेदारी है। नहीं, वो इसलिए नहीं कह रहे, गवर्नमेंट बड़ा भाई होती है। बेसिकली मैं समझता हूँ वो ये नहीं कर रहे, बेसिकली तो वो गंद डाल रहे हैं, वो इससे कोई इंसाफ नहीं लेना चाहते, बेसिकली वो मशकूक करना चाहते चीज़ों को, या जिसे कहते हैं ब्लैकमेल करना कि जो मौजूदा लोग हैं उनको अगर कोई उनके साथ मिला हुआ है तो उसको सपोर्ट करना कि जी मैं तो डरता हूँ, मैं तो इस केस से पीछे हटता हूँ। दिस इज़ वन थिंग। सेकंड हो गया कि जी कुछ लोग वाकई डर जाएं कि जी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ या नवाज खानदान के खिलाफ फैसला नहीं करना, ये बाद में बहुत गंदा करते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट बड़ा गंदा करते हैं। सो बेसिकली ये ब्लैक मेलिंग है, सार्ट ऑफ ब्लैक मेलिंग है। एक बात, आप जितने प्रोफेशनल अंदाज में अपने डिपार्टमेंट भी चलाते हैं, चीज़ों को भी लेके चलते हैं, तो क्या आप वाकई समझते हैं कि गवर्नमेंट भी फेंसिंग नहीं करवाएगी तो अपोजिशन को क्या लगे? वो तो अपना डैमेज कर दिया, फ़र्ज़ करें उन्होंने जो डैमेज करना था वो हो गया। नो, गवर्नमेंट नो, इट्स नॉट दैट, मतलब आप कह लें कि उनको क्या लगे। बेसिकली एक बंदे को सज़ा हुई है, वो यहाँ से इस वक्त जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहा है, मफरूर है, ठीक है। उसकी बेटी जो है वो उस पर एक मुश्किल प्रेशर है, उसकी ज़मानत कैंसिल हो जाएगी। जिस औरत को या उसके हस्बैंड अपना फादर को सज़ा हुई है, उनको क्यों ना कुछ लगे, उन्हें तो फौरी तौर पर जाना चाहिए अदालत में, जाके इसका इंसाफ कराएं, इसको साबित करें कि ये असली है और उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, सुरखरू भी होंगे और सज़ा भी खत्म हो जाएगी। वो कोई ऑफिस होल्डर तो नहीं है, ऑफिस होल्डर तो नहीं, मैंने एज मुद्दई जाना है ना, तो मुद्दई के तौर पर मुद्दई की मर्जी है, वो एविडेंस दे ना दे, उसकी मर्जी है। आप तो मैं और उसे बाइंड तो नहीं कर सकते। उसे लगता है कि वो सबूत मुद्दई अगर इंसाफ नहीं लेना चाहता तो मैं कैसे दे सकता हूँ? मुद्दई कहता है कि मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इंडिपेंडेंट नहीं है। देखिए पहली बात ये है कि इसमें दो फरीक है, एक फरीक का नाम अदालत है और एक फरीक का नाम है मुद्दई। ये दो बंदों के दरमियान मैं कहाँ से आता हूँ? ये दोनों बंदे जो हैं या वो नोटिस ले लें या वो एज एन एविडेंस चले जाएं। अदालत नोटिस ले ले या वो एज एन एविडेंस चले जाएं। तो मैं समझता हूँ एज एन एविडेंस चले जाएं, एविडेंस का लेके चले जाएं, वो बेहतर रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका।